बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि जेईई मेन सिर्फ आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन के लिए है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरीके से सच्चाई बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी भी कम रह गई है ना, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में आप फिट नहीं है। देखिए, जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे इंडियन आर्मी और नेवी में डायरेक्ट ऑफिसर बनने के रास्ते जरूर खुल जाते हैं। चलिए, आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और ये स्पेशल एंट्री सिस्टम का ये डायरेक्ट जो गेटवे है, आखिर इसकी परिभाषा क्या है जेईई मेन एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की 10+2 यानी कि 10वीं 12वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि है टीईएस की। ये एक ऐसी स्कीम है जहां आर्मी को टेक्निकल ऑफिसर्स की काफी जरूरत होती है और इसके लिए जेईई मेन काफी आगे है। हर साल इसके लिए नोटिफिकेशन निकल जाता है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों, इसी के साथ 12वीं पास होना भी जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लिमिट, जो कि आपके पास उस साल का जेईई मेन एग्जाम अगर आपने दिया हो। आर्मी आपके जेईई स्कोर के आधार पे एक मेरिट लिस्ट के तौर पे तैयार करती है और आपको उसी तौर पे शॉर्ट लिस्टेड भी करती है, और ये सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया जाता है, जो कि तीसरा चरण कहा जाता है। अब सिलेक्ट होने वाले सभी एस्पिरेंट्स 4 साल की इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बाद भी आपको सीधे लेफ्टिनेंट बनने का मौका यहाँ पर कमीशन के तौर पे मिल जाएगा। इसकी तरह ही इंडियन आर्मी में भी भर्ती है। अपनी 10वीं और 12वीं यानी कि 10+2 बीटेक स्कीम की बात करने जा रही हूँ, जिसके लिए जेईई मेन के कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं। इसमें भी अनमैरिड जो पुरुष और महिला उम्मीदवार है, दोनों अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। और नेवी की परिभाषा कहे तो एनटीए के कॉमन रैंक लिस्ट, जो कि सीआरएल कहा जाता है, उसका उपयोग करती है और उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट इसी तौर पे करती है। देखिए, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उन्हें इंडियन नेवल एकेडमी भेजा जाता है, जहां पर 4 साल का बीटेक कोर्सेज भी करवाया जाता है, हर तरीके का काम सिखाया जाता है। कोर्स पूरा होते ही आप नेवी में एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। करियर शुरुआत आपकी यहाँ पर जेईई के जरिए बहुत बड़ी होने की पूरी संभावना है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग दोनों के साथ लेवल पे काम करना चाहते हैं। और एक सबसे अच्छी खास बात यह है कि एयरफोर्स भी यहाँ पर पीछे नहीं है। एयरफोर्स का भी ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स में भी फैसले जो है डायरेक्ट जेईई एंट्री को लेकर जरूर किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि एयरफोर्स ज्वाइन जरूर करनी होती है। आपको या तो एनडीए के एग्जाम देने होते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन बीटेक पूरी करने के बाद आपको एफकेट जैसे एग्जाम्स के रास्ते भी चुने जाते हैं। तो देखिए, जेईई मेन के जरिए आपके लिए कितने रास्ते हैं। वहीं जेईई मेन का स्कोर वहां कम बिल्कुल नहीं आता है। साथ ही गलतफहमी को दूर करने के लिए जेईई मेन पास करते हैं, ताकि देश के ग्लोबल आप संविधान, तो ऐसे ही एनडीए, एफकेट और कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको जेईई के जरिए, जेईई मेन अगर आपका क्लियर हो गया है तो यहाँ पर सरकारी नौकरी के कई दरवाजे हैं। देखिए, स्कोर वहां पर भी कम नहीं आता है। साथ ही ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि जेईई मेन पास करते ही आपको देश के जॉब मिल जाएंगी। आपको कई तरीके की मेहनत भी करनी होती है। जेईई स्कोर से आपको एडमिशन मिलता है या फिर इन स्पेशल आर्मी नेवी एंट्रीज के जरिए शॉर्टलिस्टिंग मिलती है, ये भी बड़ा सवाल होता है। लेकिन डायरेक्ट जॉब आपको इसमें नहीं मिलती है। आखिर में अगर हम कहें तो अगर आप इंजीनियरिंग पूरी कर लेते हैं तो आपके लिए रास्ते कई अनेक खुल जाते हैं। जेईई मेन के साथ तो वाकई खुल जाते हैं। लेकिन बीटेक के बाद आप गेट एग्जाम, पीसीयू, बीएचईएल, एनटीपीसी, इसरो और डीआरडीओ में भी अपनी नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा एसएससी, आईबीपीएस, यूपीएससी जैसे कई बड़े लेवल के एग्जाम्स के रास्ते भी आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वहां पे भी जेईई स्कोर जरूर अटकता है, वो आपको देना ही होता है। अगर आपका सपना भी फौज में रहने का है, अगर आपने जेईई दिया है तो टीईएस या नेवी बीटेक एंट्री पर आप जरूर नजर रखिएगा। ये ऐसे 3 दरवाजे हैं आप सभी के लिए। अगर आपने जेईई के रिजल्ट को आज पार कर लिया है, अगर आपने जेईई के रिजल्ट में अव्वल नंबर से आगे बढ़ चुके हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए ये 3 रास्ते बिल्कुल तौर पे खड़े हैं। क्योंकि वहां पर आपका जो जेईई स्कोर है ना, ये सबसे बड़ा एक गोल्डन टिकट होता है। बस ये आपके पास गोल्डन टिकट अगर आपके पास आ गया है रिजल्ट के बाद, तो आप इन तीनों दरवाजे में जहां भी जाने के लिए उत्सुक हैं, तो आप वहां डायरेक्ट एंट्री अपनी पा सकते हैं। आसान नहीं होगा रास्ता इतना, लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी गोल्डन टिकट है जरूर आपका जेईई स्कोर। तो इसीलिए ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब्स हो या कोई भी कोर्सेज हो, इसके लिए हम जेईई वालों के लिए जरूर हर एक अपडेट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।